नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद आसिम और आप देख रहे हैं क्राइम तक। आज की जो स्टोरी है वो एक ऐसे कातिल के ऊपर है, एक ऐसे शख्स के ऊपर है जिसने जुर्म की एक ऐसी कहानी लिखी जिसमें दो और महिलाओं ने उसका साथ दिया। उसने ना सिर्फ एक मासूम बच्ची का कत्ल किया बल्कि उसकी लाश को भी सड़ने दिया। उसकी लाश टंकी के अंदर सड़ती रही। पुलिस ने तफ्तीश करी, उस जगह भी पुलिस पहुंची जहां पर लाश छिपाई गई थी, मगर पुलिस को भनक तक नहीं लगी कि उस शातिर महिला ने अपने भाई की मदद करने के लिए उस लाश को उस कमरे के अंदर बंद किया हुआ है। पूरा घर, या यूं कहूं कि पूरी बिल्डिंग, उस फ्लोर के जितने लोग थे सब परेशान थे, मगर किसी को ये कानो कान खबर नहीं हुई, क्योंकि उस महिला ने जो कहानी उन पुलिस को सुनाई थी, उसने जो आस पड़ोस के लोगों को कहानी बताई थी, वो सुनने के बाद किसी को भी यकीन नहीं था कि उस घर के अंदर एक ऐसी हैवानियत भरी वारदात को अंजाम दिया गया है जिसे सुनने के बाद एक मिनट के लिए शायद शैतान भी पनाह मांगे उन लोगों से। मगर उन लोगों ने एक शातिराना तरीके से पूरी कहानी के अंदर एक ऐसा ट्विस्ट बना के रखा, एक ऐसा माहौल बनाने के रखा कि किसी को भी यकीन नहीं हुआ कि इन लोगों का हाथ एक मासूम बच्ची के कत्ल के पीछे है। आज की जो स्टोरी है वो उसी हैवानियत भरे परिवार की कहानी है, उस परिवार की जिसमें माँ, बेटी और भाई रहते थे। मगर इन तीनों ने मिलकर जुर्म की एक ऐसी इबरतदार और खौफनाक भरी कहानी लिखी जिसे सुनने के बाद हर कोई हैरान था। 24 सितंबर की दोपहर के तकरीबन 12 बजे थे। 5 साल की मासूम बच्ची अपनी दादी के साथ बड़े पापा के फ्लैट पर थी। जिस बिल्डिंग में वो रहती थी उसके दूसरे फ्लोर पर उसके बड़े पापा का घर था। दादी ने उसे दोपहर में स्कूल की किताबें लाने के लिए भेजा। दादी को भी इस बात का अंदाजा नहीं होगा कि जो बच्ची है वो अब कभी दोबारा लौटेगी नहीं। इत्तेफाक से उसी वक्त पर जब बच्ची किताबें लेने गई थी तो नगर निगम की टीम वहां पर फॉगिंग करने पहुंची थी। जब काफी देर तक बच्ची वापस नहीं आई तो दादी नीचे वाले फ्लोर पर उसे देखने पहुंची, मगर जो फ्लैट था वहां पे ताला लगा हुआ था। दादी ने आसपास उसकी तलाश की, जानने वालों से पूछा, मगर कुछ सुराग नहीं मिला। बच्ची के गायब होने की खबर बिल्डिंग में रहने वालों को मिली तो उन्होंने भी साथ मिलकर बच्ची को तलाश करने की कोशिश करी। बच्ची के गायब होने की इत्तला उसके माँ बाप को भी दी गई, वो भी घर लौट आए, मगर सबके ढूंढने के बाद भी उस बच्ची का कहीं पर कुछ पता नहीं चल रहा था। इसके बाद बच्ची का जब कहीं पता नहीं चला तो परिवार ने शाहजहानाबाद थाने में बच्ची की गुमशुदगी और अपहरण का मामला दर्ज कराया। मासूम के अचानक से लापता होने की खबर जैसे ही पुलिस को मिली तो पुलिस भी फौरन सक्रिय हो गई। पुलिस ने हर एंगल से तफ्तीश करने के लिए अपनी टीम वहां भेजी। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया पुलिस पर प्रेशर बढ़ता जा रहा था। पुलिस कमिश्नर के निर्देश पर 5 थानों का पूरी की पूरी फोर्स बुलाई गई। 100 पुलिसकर्मियों को मासूम की तलाश में लगाया गया। पुलिस ने उस जहां पे वो बिल्डिंग थी उसके आसपास का इलाका, हर कोने में, हर फ्लैट की तलाशी ली। आसपास के नालों में, तालाब में भी सर्च हुआ, लेकिन बिल्डिंग के आसपास लगे सारे सीसीटीवी फुटेज भी खंगाल डाले, मगर उन फुटेज में भी बच्ची के बाहर निकलने का कोई सबूत नहीं दिखाई दिया। कोई ऐसा विजुअल नहीं दिखाई दे जिससे पता चले कि मासूम बच्ची उस बिल्डिंग के बाहर गई थी। यह तो तय था कि बच्ची जो है उसी घर के, उसी बिल्डिंग के अंदर है। सबसे पहला जो शक गया वो फॉगिंग करने वाली नगर निगम की टीम पर गया। पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया, पूछताछ करी, मगर कोई भी नतीजा नहीं निकला। यूं कहूं नतीजा बिल्कुल सिफर था। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया माँ बाप की घबराहट बढ़ती जा रही थी। लेकिन इस बीच पुलिस ने प्लान बनाया कि क्यों ना हर फ्लैट की तलाशी ली जाए, क्योंकि बच्ची के बाहर निकलने के तो कोई सबूत मिले नहीं है, तो हो सकता है बच्ची किसी फ्लैट के अंदर ही हो बिल्डिंग में। अब पुलिस ने ऐसा ही किया। तलाशी लेते हुए पुलिस जब एक फ्लैट में दाखिल हुई जिसमें भाल से परिवार रहता था, अतुल भाल से, उसकी मां बसंती भाल से और बहन चंचल भाल से। पुलिस जैसे ही भाल से परिवार के फ्लैट में दाखिल हुई, चंचल भाल से जो थी उसने पुलिस को कहा कि मरा हुआ चूहा है, इस वजह से बदबू आ रही है। पुलिस को गुमराह करने की उसने कोशिश करी। चूहा फेंकने के बाद भी जब बदबू नहीं गई तो पुलिस को शक गहरा गया। पुलिस ने फिर इसके बाद पूरे फ्लैट की तलाशी ली। बदबू बाथरूम के ऊपर रखी हुई एक प्लास्टिक की टंकी से आ रही थी। पुलिस ने इसके बाद टंकी को नीचे उतारा। अब जैसे ही उस टंकी को पुलिस ने नीचे उतारा, उस टंकी को खोला, तो पुलिस के पैरों तले मानो जमीन खिसक गई हो, क्योंकि उसी टंकी के अंदर मासूम बच्ची की लाश पड़ी हुई थी और ऊपर से कपड़े और पुराने जूते चप्पल डाल रखे थे।
पुलिस ने फौरन टंकी को कब्जे में लिया और मासूम के शव के साथ उस टंकी को पोस्टमार्टम के लिए ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एम्स पहुंचाया। इस दौरान पुलिस ने बिल्डिंग के सभी फ्लैटों के दरवाजे बाहर से बंद करा दिए, क्योंकि इस बीच जब बच्ची नहीं मिली थी तो जो आस पड़ोस के लोग थे काफी गुस्से में थे। पुलिस ने पहले चंचल, इसके बाद उसकी मां बसंती और फिर मुख्य आरोपी अतुल भालसे को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस को डर था कि जो आस पड़ोस के लोग हैं कहीं इनको मार न डालें, इसलिए बाहर से दरवाजे सबके बंद कर दिए। गिरफ्तार करने के बाद जब आरोपियों को थाने लेकर पुलिस गई और उनसे पूछताछ हुई तो अतुल भालसे ने बताया कि मंगलवार को जब नगर निगम की टीम फॉगिंग करके लौटी तो पूरी गली सुनसान थी। तभी बच्ची नीचे की तरफ जाती हुई दिखी। उसने बच्ची को बुलाया और दरवाजा बंद करके अंदर कमरे में ले गया। वहां उसके साथ हैवानियत की सारी हदें पार कर दी और उसके बाद उसने गला घोंटकर उसे मार डाला। लाश को पलंग के नीचे छिपा दिया। हैवानियत, दरिंदगी और हत्या की इस पूरी वारदात को उसने 35 मिनट में अंजाम दिया था। शाम को जब उसकी बहन चंचल और मां बसंती काम से लौटी तो उन लोगों ने अतुल की करतूतों के बारे में पता चला। उन दोनों को 25 सितंबर को बसंती और चंचल के कहने पर ही अतुल ने लाश को पानी की टंकी में छिपा दिया था। आरोपी मासूम की लाश को ठिकाने लगाने की फिराक में थे, लेकिन उन्हें मौका नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि बच्ची के गायब होने के बाद से ही पुलिस की जो टीम थी वो पूरी बिल्डिंग के परिसर में डेरा डाल के बैठी हुई थी। मगर सबसे हैरानी की बात यह है कि जिस फ्लैट से पुलिस ने मासूम बच्ची की लाश को बरामद किया है उसकी तलाशी वो पहले 2 बार ले चुके थे। बुधवार 25 सितंबर को जब पुलिस आरोपी अतुल के फ्लैट पर पहली बार तलाशी के लिए पहुंची थी तो घर पर उसकी बहन चंचल मौजूद थी। जिस कमरे में टंकी रखी थी उसमें ताला लगा था। अब चंचल ने पुलिस को बताया कि मां ताला लगाकर काम पर चली गई हैं। पुलिस ने सिर्फ हॉल को सर्च किया और पुलिस जो है वहां से चली गई। पुलिस चाहती तो ताला तोड़कर उस कमरे को सर्च कर सकती थी। हालांकि इससे पहले भी मंगलवार रात को भी जब सभी फ्लैट्स की जांच की गई थी तब भी चंचल ने तलाशी से इनकार कर दिया था। यह 2 बार हो चुका था कि उसी फ्लैट में पुलिस तलाशी के लिए गई, लेकिन पुलिस के हाथ खाली थे। पीड़ित बच्ची है उसके परिवार ने भी पुलिस के सामने अतुल के परिवार पर यानी कि भालसे परिवार पर भरोसा जताया था। दरअसल मरहूम बच्ची और अतुल की बहन चंचल के दोनों जो है वो बच्चे के साथ में खेलते थे। पुलिस ने मामले की जांच जो है एसआईटी से कराने का आश्वासन दिया और इतना ही नहीं, अब इस पूरे मामले में लोगों को शांत तो करा लिया गया है, लेकिन लोगों के गुस्से से बचने के लिए पुलिस ने इस पूरे वारदात के बाद जब उसके शव को पोस्टमार्टम करा के वापस लेकर आ रहे थे तो उन्होंने लोगों के गुस्से से बचने के लिए और परेशानी ज़्यादा ना हो तो उन्होंने मासूम के शव को सीधा पोस्टमार्टम के बाद अंतिम संस्कार के लिए शमशान भेज दिया था। रिश्तेदारों को भी एक गाड़ी से पुलिस की निगरानी में अंतिम संस्कार स्थल पर पहुंचाया। वहीं पर रिश्तेदारों ने आखिरी बार उस मासूम बच्ची का चेहरा भी देखा था। इतना ही नहीं, 26 सितंबर को भोपाल के शाहजहानाबाद इलाके के जिस फ्लैट से 5 साल की मासूम बच्ची की लाश मिली है वो बच्ची के फ्लैट से महज 8 फीट की दूरी पर था। जरा सोचिए कि पुलिस उसे हर जगह ढूंढ रही थी, लेकिन उस बच्ची की लाश महज 8 फीट दूर थी। इसके बाद भी पुलिस लाश का पता नहीं लगा पाई थी, जबकि पुलिस लाश मिलने से 2 बार पहले भी उस फ्लैट के अंदर जा चुकी थी। पुलिस को लाश की भनक इसलिए भी नहीं लगी क्योंकि आरोपी ने लाश छिपाने की जगह पर फिनाइल का पोछा लगा दिया था ताकि बदबू बाहर ना फैले। पुलिस की जांच में यह भी पता चला कि जिस दिन बच्ची लापता हुई उसके आधे घंटे के अंदर आरोपी ने गला दबाकर उसकी हत्या कर दी थी और लाश को बिस्तर के नीचे छिपा दिया था। जरा सोचिए कि पूरी वारदात को अंजाम देने के बाद वो पूरे दिन उस मासूम बच्ची की लाश के साथ उस घर के अंदर अकेला था। हत्या से पहले आरोपी ने बच्चे के साथ बलात्कार भी किया तो उसकी दरिंदगी करी थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इस बात की भी पुष्टि हो गई है। आरोपी ने भी हत्या से पहले हैवानियत की दरिंदगी की बात को कबूल किया है। मगर जिस तरीके से अतुल की मदद उसके परिवार यानी कि बहन और मां ने करी, खास तौर पर उसकी बहन ने, उससे यह तो साफ था कि यह महिला भी कोई पक्की क्रिमिनल है। और इससे जुड़ी एक और भी खबर फिर सामने आई। असल में भाई को बचाने के लिए मरे हुए चूहे का बहन ने सहारा लिया था। उसने कहानी बनाई कि जब इतने दिन हो गए और लड़की की लाश घर के अंदर ही थी तो बदबू आ रही थी, तो महिला ने, चंचल ने एक कहानी बनाई कि घर के अंदर चूहा मर गया है और इसी वजह से उसने
ये पूरी बदबू वहाँ पे फैल रही है अपने भाई के कारनामों को छिपाने के लिए। और इस महिला के कारनामों के बारे में जब आपको पता चलेगा तो आप हैरान रह जाएंगे, क्योंकि इस महिला का जो नाम है वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग के कनेक्शन से भी जोड़ा जा रहा है। दरअसल 35 साल की इस महिला के मोबाइल में कई लड़कियों की तस्वीरें भी पुलिस को मिली हैं। जिस बिल्डिंग में वो रहती है वहाँ के लोगों का कहना है कि लड़कियों से शादी कराने के लिए वहाँ कुंवारे लड़कों की ये तलाश करती थी। इसके बाद 2 से 2.5 लाख रुपयों में सौदा करके शादी कराती थी। इसने बिल्डिंग में रहने वाले कई लड़कों को ये ऑफर दिया था, उन्हें लड़कियों के फोटो भी भेजे थे। दैनिक भास्कर की खबर के मुताबिक चंचल की बिल्डिंग में रहने वालों का कहना है कि ये लड़कियों को बेचती है। चंचल के इंस्टाग्राम पर कई रील्स अपलोड हैं, साथ ही उन लड़कियों के फोटोज भी पुलिस को उस मोबाइल से मिले हैं चंचल के, जिनकी शादी कराने के लिए चंचल कुंवारे लड़कों से सौदा करती थी। शाहजहां पुलिस ने बच्ची के अपहरण मामले में बलात्कार, हत्या, साजिश रचने, पॉक्सो एक्ट की अलग अलग धाराओं में केस दर्ज किया। इस पूरे मामले पर पुलिस का कहना है कि एसआईटी को विवेचना में लाया गया है। हमारी कोशिश है कि इस मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले जाएं, जिससे जो आरोपी हैं उनको जल्दी सजा मिल सके। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि पुलिस ने इस मामले पर कहा कि जिस तरह का ये पूरा कृत्य अतुल भालसे ने किया है उससे उसे फांसी से कम की सजा नहीं होगी। वहीं शव छिपाने में उसका साथ देने वाली मां बसंती और जो बहन है चंचल, इन दोनों को कम से कम आजीवन कारावास तक की सजा हो सकती है। इतना ही नहीं, पुलिस ने आरोपी अतुल के साथ उसकी मां बसंती और बहन चंचल को गिरफ्तार किया। दोनों पर लाश को छिपाने में मदद करने का आरोप है। और साथ साथ आपको बता दूं कि अतुल जो है वैसे कोई काम धंधा नहीं करता था। अगर अतुल के हम लोग काम धंधे के बारे में बात करें, अगर अतुल के बारे में थोड़ी सी जानकारी मैं आपको दूं, ये पूरा नशे का आदी था और नशे की हालत में ही घर पर पड़ा रहता था। इसके खिलाफ खरगोन में 6 अपराध दर्ज हैं, इसमें एक छेड़छाड़ का भी मामला है। मगर 5 साल की बच्ची के साथ हैवानियत और मर्डर के आरोपी अतुल को पुलिस ने इटारसी के पास से गिरफ्तार किया था। वो इटारसी से ट्रेन पकड़कर भागने की फिराक में था। पुलिस को देखकर उसने भागने की कोशिश भी की थी, लेकिन वो गिर पड़ा था, उसका पैर फ्रैक्चर हो गया। 27 सितंबर को पुलिस ने तीनों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया और 3 दिन की रिमांड मांगी थी। कोर्ट ने भी अतुल की रिमांड मंजूर करते हुए जो पुलिस को जो है उसे सौंप दिया था। लेकिन जो मां है बसंती और जो अतुल की बहन है चंचल, इन दोनों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। 5 साल की मासूम की डिटेल पोस्टमार्टम रिपोर्ट पुलिस को मिल चुकी है और उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पुलिस को पता चला है कि बच्ची की मौत जो हुई है वो ज़्यादा खून बहने की वजह से हुई है। दरअसल जो हैवान है ये आरोपी अतुल, उसने बच्ची के साथ हैवानियत करके उसका गला दबाया था ताकि वो इसके बारे में किसी को बता ना सके। मगर उस वक्त बच्ची ने दम नहीं तोड़ा था, बल्कि वो बेहोश हो गई थी। आरोपी ने उसी हालत में उसे कपड़े में लपेटकर बिस्तर के नीचे छिपा दिया था। रेप करने की वजह से बच्ची के जो प्राइवेट पार्ट हैं उससे बहुत ज़्यादा खून बहा था, जिसकी वजह से उस मासूम बच्ची की जान चली गई। फिलहाल चंचल, उसकी मां बसंती और ये हैवान अतुल पुलिस की गिरफ्त में है। पुलिस हर मुमकिन कोशिश कर रही है कि इस केस को इतना स्ट्रांग बनाए कि इन शातिर गुनहगारों को, इन हैवानों को ऐसी सज़ा मिले जो एक मिसाल बने, क्योंकि इन लोगों ने जिस हैवानियत से एक मासूम बच्ची की ज़िंदगी को छीना है वो सुनकर हर किसी का दिल, हर किसी का कलेजा पसीज रहा है। हर कोई बस ये चाहता है कि इन हैवानों को सख्त से सख्त सज़ा मिले। फिलहाल ये शातिर लोग पुलिस की गिरफ्त में हैं। पुलिस इस मामले में तफ्तीश कर रही है। इस केस में जो भी अपडेट आएगा हम आपको ज़रूर बताएंगे। लेकिन आपका इस पूरी कहानी के ऊपर, स्टोरी के ऊपर आपका क्या कहना है, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की क्राइम की खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम तक।